उदयपुरवाटी कस्बे के झुंझुनू रोड पर स्थित पालीडुंगरी के निकट भाजपा शहर मंडल की संगठनात्मक मीटिंग अध्यक्ष लक्ष्मण राम सैनी की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में पूर्व विधायक सुपकर्ण चौधरी बतौर अतिथि मौजूद रहे। नगर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण राम सैनी ने भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ पर मजबूत कार्यकर्ताओं को तैयार करके चुनाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए युवाओं को तैयार करो। पूर्व विधायक सुपकर्ण चौधरी ने बताया कि पार्टी की रीति नीति को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक वोटर तक पहुंचाने का काम अभी से शुरू कर दो, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बने, जिसमें प्रत्येक वोटर अपनी भागीदारी निभाते हुए भाजपा की सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाए। पार्षद घनश्याम स्वामी ने कहा कि भाजपा के अलावा हमारे से दूसरी जगह वोट नहीं दिया जाता है, परंतु वर्तमान विधायक दोनों ही पार्टियों की टिकट दिलाने के थोते भाषण देकर वाई लूटने में लगा हुआ है। मैं वर्तमान विधायक को बता देना चाहता हूं, पहले खुद का वजूद स्थापित करे। कभी लोजपा में जाता है, कभी बसपा में जाता है, कभी कांग्रेस में, कभी शिवसेना में, बिना पेंदे के लोटे की तरह लुढ़कता रहता है, दूसरी पार्टियों की टिकट देने की बातें करता है। भाजपा जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले और जिताऊ उम्मीदवार को अपना सिंबल देगी। हवाई प्रत्याशी को टिकट दिया तो हम भाजपा की टिकट को वापस जैसी आएगी वैसे की वैसे भेज देंगे। प्लान 2 के तहत हम हमारी रणनीति से वापस भाजपा की टिकट को भेज देंगे। इस दौरान नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता व महामंत्री राजेंद्र ढेनवाल, सीताराम जांगिड़, वीरेंद्र सिंह शेखावत, पार्षद तेजस छिपा, चोरेलाल सैनी, विनोद चेजारा, अशोक सैनी, नानूराम वाल्मीकि, दीनदयाल जिनकर, विजय चेजारा, मंगलचंद खारड़िया, रोहितास सैनी, बीरबल सैनी, सुरेश सैनी, प्रकाश चंद सैनी, रण सिंह चौधरी, गिरधारलाल रेगर आदि मौजूद रहे। युद्ध लड़ने के लिए 2 प्लान होने चाहिए, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए अगर फेल होता है ना तो प्लान बी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो फेल होते हैं ना वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास एक ही प्लान होता है और ये कोई शॉर्ट ही नहीं है कि अपना एक प्लान काम ही करे। तो जैसा कि अभी जो चर्चाएं चल रही है पिछले 15-20 दिन से, जब से वो शिंदे जी आए हैं, शिवसेना का हुआ है, ये सारा सिस्टम जो भी हुआ है, उसके बाद में लोगों में ये अफवाह चल रही है। पहले तो ये थी कि चौधरी जी को टिकट ही नहीं मिलेगी। ठीक है, अब टिकट के लिए आप देख रहे हो धीरे धीरे दावेदार अपने बिल में वापस जा रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, धीरे धीरे दावेदार बच्चे नहीं है। तो सीधी सी बात है, वो चर्चाएं खत्म हो गई। अब दूसरी चर्चा ये चल रही है कि अब तो पार्टी गठबंधन कर रही है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको शिंदे जी से गठबंधन राजस्थान में करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से, जहां तक मैं पार्टी को समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बाद में भी अगर पार्टी ऐसी गलती करती है और एक ऐसे आदमी को हमारे सिर पर थोपने की कोशिश करती है कि जिसको अपन बंद आंख से भी देखना पसंद नहीं करते, तो अपने पास ऑप्शन एक ही बचता है और ऑप्शन जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे सामने है। तो पार्टी बाद में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन पार्टी अगर अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करती है तो पार्टी को भी अपने को बताना चाहिए कि कार्यकर्ता के पीछे ही पार्टी है, ना कि पार्टी के पीछे कार्यकर्ता होते हैं। पार्टी कोई भी पार्टी कितनी भी बड़ी, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो वो कार्यकर्ताओं के पीछे बनी है। इसलिए कार्यकर्ता ही पार्टी को बताएंगे कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है। हालांकि ऐसे चांसेस लगते नहीं है, होंगे भी नहीं, लेकिन 1% अपन मान के चलते हैं प्लान बी के तहत कि ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो अपने को तैयार रहना है और उसको बताना है। वो जो बोलता है ना कि पिछली बार मैंने भगवाना को मैंने टिकट दी थी, अब की बार मैं बीजेपी की भी टिकट मैं ही बांटूंगा, तो तेरा बाप की टिकट होगी ना, टिकट मारकन है, मैं जितार भेजूंगा, वो टिकट आओ। तो आप चीज अपन बतानी है कि बीजेपी का कार्यकर्ता इतना कमजोर को नहीं कि थे कदे लोजपा में चल जाओ, कदे बसपा में, कदे कांग्रेस में, कदे शिवसेना में, तेरा कार्यकर्ता तेरे गेल हो जाए। बीजेपी का कार्यकर्ता का एक आपको खुद को वजूद है। बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा एक पार्टी का झंडा के नीचे चले और बाकी एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए भी जीवी और मरी ही। तो पार्टी भी अगर कोई गलत डिसीजन करे, होस्टल पार्टी से केंद्रीय जो नेतृत्व है अपना, उसको नहीं पता है कि उदयपुर की क्या सिचुएशन है। उदयपुर में जिसके लिए वो पार्टी एक बार सोच भी लेगी चलो टिकट नहीं देते हैं, तो वो आदमी पार्टी के लायक कहीं से है ही नहीं, तो उसको अपन साथ भी क्यों देंगे। तो मेरे हिसाब से बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया था, कई लोगों की बंदिशें होती है कि यार कमल का फूल अमेरिकन देकर मेरो बताऊं कि मेरो बीजेपी कांग्रेस को देख के निशान कदे ही बटन कौन दबा, तो वो कदे ही कौन दबा वो। तो इसलिए कई लोग होंगे जो बीजेपी कांग्रेस की वोट, लेकिन अन्य कोई ऑप्शन मिला तो वे देवान तैयार है। इसलिए अपन बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। अपन दोनों ऑप्शन आने सागर ले चाहना, प्लान ए और प्लान बी। टिकट मिलती है तो अपने लिए वेल एंड गुड है,
अगर नहीं मिलती है, अगर गठबंधन में कोई होता है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी होता है, तो अपने को मायूस होने की, कमजोर होने की जरूरत नहीं है। अपन जीतेंगे और बहुत बेशुमार वोटों से जीतेंगे।